क्या आप सबसे अधिक वेतन वाले सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। याद रखिए कि आजकल सरकारी नौकरियों से ज्यादा पैसे मिलने वाले जॉब्स भी हैं, जिस पे हमने पहले वीडियो बनाया है, उसे भी एक बार जरूर देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 1. इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज जैसे कि IAS, IPS और IFS इसमें शामिल हैं। ये हमारे देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जॉब है, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी बहुत आती है। हर साल बहुत लोग सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम देते हैं, जिसमें से बहुत ही कम लोग उत्तीर्ण होते हैं। ये बहुत ही मुश्किल परीक्षा है, मगर इस जॉब को सबसे प्रेस्टिजियस भी माना जाता है। ये देश को चलाते हैं और बहुत सारे पॉलिसी को कार्य में लाते हैं। इनकी मासिक शुल्क लगभग 2 लाख तक की होती है। और सिर्फ यही नहीं, सिविल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारियों को घर, गाड़ी, ड्राइवर, सब्सिडाइज्ड बिजली ऐसे अलग इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। यहाँ तक कि उन्हें विदेशों में आगे पढ़ाई करने के लिए छुट्टियां भी मिलती हैं। 2. डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सारे आते हैं। ये एक सम्मानजनक कार्य है, क्योंकि ये हमें देश के शत्रुओं से बचाते हैं। डिफेंस सर्विसेज के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि NDA, CDS, AFCAT और कई और भी। यहाँ पे सैलरी भी काफी ज्यादा होती है। महीने के आप कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख तक कमा सकते हैं। ये आपके औहदे पे भी निर्भर करता है। यहाँ प्रमोशन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं और हर तरह के अलाउंस भी मिलता है। समय समय पर सरकार मासिक वेतन भी बढ़ाती रहती है। 3. PSU। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर पसंद नहीं है, तो PSU आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सरकार के बड़े बड़े कंपनियां जैसे कि BHEL, ONGC, IOC होते हैं। इनमें काम करने के लिए आपको गेट की परीक्षा देनी होती है। यहाँ पे काम करने की एक अच्छी बात यह है कि इन कंपनियों में शिफ्ट चलता है और आपको अलग से शिफ्ट अलाउंस भी मिलता है। यहाँ पे आप महीने का 40,000 से 1.5 लाख तक कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको खाने पीने के लिए कैंटीन में सब्सिडी, लैपटॉप, फर्नीचर, पेट्रोल अलाउंस भी मिलेगा। 4. यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। ऐसा माना जाता है कि पढ़ाने का काम दुनिया में सबसे अच्छा और शांति वाला होता है, इसलिए प्रोफेसर की नौकरी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी होती है और आपको सम्मान भी ज्यादा मिलता है। प्रोफेसर की मासिक शुल्क अलग अलग चीजों पर निर्भर करती है। अगर आप NIT या फिर IIT के प्रोफेसर हैं, तो आपकी तनख्वाह ज्यादा होगी। अगर आपने PhD किया है, तो आपकी स्केल ऑफ पे बाकी प्रोफेसर से अलग होगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से आपको एक महीने का लगभग 40,000 से 1 लाख मिल जाता है। इसके अलावा आपको मेडिकल, हाउस अलाउंस भी मिलता है। 5. बैंकिंग। जब बैंकिंग की बात आती है, तो आपको RBI, गवर्नर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, इन सब के नाम याद आते हैं। और क्यों नहीं, इस नौकरी में सब यही तो बनना चाहते हैं। इसकी खास वजह यह है कि बैंक में प्रमोशन मिलना आसान होता है और वार्षिक शुल्क लगभग 18 लाख तक की होती है। इसके अलावा बैंक रहने के लिए घर देती है, हर 2 साल में बाहर घूमने के लिए 1 लाख रुपए, बच्चों की पढ़ाई का अलाउंस और बहुत कुछ। अच्छी बात यह है कि अगर आप बैंक के कर्मचारी हैं, तो आपको लोन आसानी से मिल सकता है। अब कौन नहीं काम करना चाहेगा यहाँ पे। 6. साइंटिस्ट। अगर आप सरकारी संस्थानों जैसे कि ISRO, DRDO में इंजीनियर या साइंटिस्ट हैं, तो समझिए आपके भाग्य खुल गए हैं। ऐसी जगहों पे काम करने से आपको रिसर्च के साथ मनचाहा पैसा भी मिलता है। यहाँ पे बेसिक सैलरी 40,000 से 60,000 तक होती है और ये आपके औहदे के साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा आपको हर महीने 7 से 10,000 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कैंटीन में फ्री का खाना, रहने के लिए घर और हर 6 महीने में बोनस भी मिलता है। 7. असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस नौकरी को बहुत ही सम्मानजनक माना जाता है और इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे आपकी पोस्टिंग अक्सर बाहर के देशों में होती है, जहाँ आप महीने में आसानी से 1.5 से 2 लाख तक बना सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप कौन से देश में हैं उसके हिसाब से आपको 20 से 50,000 रुपए भी मिलते हैं। इसकी परीक्षा काफी कठिन होती है और यहाँ पे काम करने के लिए आपको SSC CGL की परीक्षा को पास करना होता है। 8. गवर्नमेंट डॉक्टर्स। सरकारी डॉक्टर की डिमांड तो हमेशा से ही है, क्योंकि किसी भी सरकारी अस्पताल में आपका इलाज कम पैसों में होता है, मगर सरकारी डॉक्टर की वेतन बाकी नौकरियों से ज्यादा होती है। MBBS की पढ़ाई के बाद आप कौन से अस्पताल और कहां नौकरी करते हैं, इस पे आपकी तनख्वाह निर्भर करती है।
आजकल सरकार 25% से 50% ज्यादा वेतन उन डॉक्टर्स को देती है जो गांव में जाके मरीजों की सेवा करते हैं। इसके अलावा आप किस ओहदे पे हैं, उस पे भी आपकी सैलरी निर्भर करती है। एक सर्जन को भारत में लगभग 1 से 2 लाख तक महीने में मिल जाता है। वहीं पे एक जूनियर डॉक्टर को महीने का 40 से 50 हजार रुपए तक मिलता है। 9. इनकम टैक्स ऑफिसर। आयकर विभाग में नौकरी के लिए हर कोई कोशिश करता है, क्योंकि इसमें पैसे के साथ सम्मान भी बहुत ज्यादा है। इस नौकरी में आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से शुरू करके कमिश्नर तक बन सकते हैं और महीने का आसानी से 60,000 से 1 लाख तक कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको सरकारी गाड़ी, 30 लीटर पेट्रोल, सिम कार्ड, ये सब भी दिए जाएंगे। आयकर विभाग में नौकरी करने के लिए आपको SSC CGL की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। UPSC परीक्षा पास करने से आप सीधा असिस्टेंट कमिश्नर की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। 10. रेलवे इंजीनियर्स। रेलवे इंजीनियर की नौकरी अच्छी होती है और इन्हें अपने काम में काफी मान और सम्मान मिलता है। आपको जान के हैरानी होगी कि रेलवे इंजीनियर किसी भी सरकारी इंजीनियर से ज्यादा कमाते हैं और इनकी एक महीने की वेतन 60 से 80 हजार रुपए तक की होती है। इसके अलावा इन्हें रहने के लिए घर, ट्रैवल अलाउंस और अलग अलग इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। आप देश की सेवा करने के लिए इनमें से कौन सी नौकरी करना चाहेंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।